48 घंटे वाला अल्टीमेटम। चलेंगे दे दनादन बम। हॉर्मूज में हद होगी पार। होने वाला है आखिरी प्रहार। ट्रंप करेंगे ईरान में अंधेरा। ईरान फोड़ेगा वाटर बम। रुकेंगे नहीं ट्रंप, झुकेगा नहीं ईरान। इस मंगलवार कौन करेगा आखिरी वार? डोनाल्ड ट्रंप के 48 घंटे वाले अल्टीमेटम के पूरा होने में बस एक रात का वक्त है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस बीच ईरान ने कहा कि किसी भी हमले का जवाबी और तुरंत विनाशकारी जवाब दिया जाएगा। खासतौर पर पावर प्लांट और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की स्थिति में ईरान ने चेतावनी दी कि तटीय इलाकों या द्वीपों पर हमला हुआ तो समुद्री रास्ते और कम्युनिकेशन बाधित होंगे। साथ ही साथ समुद्र में विस्फोटक माइन बिछाई जा सकती हैं। तो ये धमकी दी गई है, यानी ईरान के समंदर में बारूदी सुरंग बिछाने की ये एक तरह से धमकी आई है। तो एक बार फिर समंदर के अंदर बारूदी सुरंगें बिछाने का मामला उठा। इस बार ईरान ने अमेरिका को रोकने के लिए खुद ये धमकी दी है। आपको जरा बतला दें बारूदी सुरंग आखिर क्या होती है। तो इसमें पानी के अंदर छिपे बम से उड़ाए जाते हैं जहाज। बारूदी सुरंगों की दो टाइप्स हैं। पहला मोड माइंस यानी लंगर वाली खदान, दूसरे बॉटम माइंस यानी तल वाली खदान। मोड माइंस समुद्र के तल से रस्से से बनी हुई रहती हैं और पानी की सतह के पास 5 से 10 मीटर ऊपर तैरती रहती है। बॉटम माइन सीधे समुद्र के नीचे रखी जाती है और 100 से 500 किलोग्राम तक विस्फोटक ये रख सकती है। साथ ही साथ समुद्री खदानों का काम करने का तरीका एकदम अलग है, अलग अलग है। संपर्क वाली सुरंगें जहाज के सीधे टकराने पर फट जाती हैं। कुछ मैग्नेटिक यानी चुंबकीय खदानें जहाज के लोहे को महसूस करके फटती हैं। फिर कुछ बारूदी सुरंगें आवाज सुनकर सक्रिय हो जाती हैं। कुछ बारूदी सुरंगें जहाज के गुजरने से पैदा हुए दबाव से यानी जो प्रेशर क्रिएट होता है उससे फट जाती हैं। आपको बता दें एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है। इससे पहले पश्चिम एशिया में चल रही जंग के बारूद की गंध अब 24वें दिन वॉशिंगटन से तेहरान तक महकने लगी है। डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी यह है कि ईरान ने ऐसा पलटवार किया उनकी चेतावनी के बाद जिससे पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसका दम घुट सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए 48 घंटे की एक डेडलाइन तय की, वैसे ही ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजिशकियान का बयान सामने आ गया। उन्होंने ट्रंप की धमकी को बौखलाहट करार दिया है। पेजिशकियान ने अमेरिका को सीधे सीधे धमकी देते हुए कहा है कि ईरान को नक्शे से मिटाने का जो ख्वाब देखने वाला है लोग, उनको इतिहास याद रखना चाहिए। धमकियां और आतंक हमारे हौसलों को तोड़ते नहीं है बल्कि हमारी एकता को फौलाद बना देते हैं। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सभी देशों के लिए खुला है, लेकिन उन ताकतों के लिए नहीं जो ईरान के खिलाफ है। यानी सीधे सीधे पेजिशकियान ने यह अपनी बात खुलकर कर दी है। ट्रंप के अल्टीमेटम पर ईरान का विनाशकारी जवाब। हॉर्मुज पर लॉक, दुनिया का दम घुटेगा। तेल अवीव से डिमोना तक ईरानी मिसाइलों का तांडव। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अल्टीमेटम पर ईरान ने ऐसा पलटवार किया जिसे सुनकर पेंटागन से लेकर तेल अवीव तक हड़कंप मच गया। ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट को 48 घंटे में खोलने के लिए डेडलाइन दी थी, लेकिन ट्रंप की इस चेतावनी से बेपरवाह ईरान ने उल्टे ही उन पर पलटवार कर दिया। ईरान ने अमेरिका को ऐसा जवाब दिया जिससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का दम घुट सकता है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने ट्रंप पर पलटवार करते हुए कहा कि ईरान को नक्शे से मिटाने का ख्वाब देख रहे ट्रंप को भ्रम है। ईरान किसी भी धमकी के आगे नहीं झुकेगा। हॉर्मुज दुनिया के सभी देशों के लिए खुला है, लेकिन ईरान के खिलाफ ताकतों के लिए हॉर्मुज बंद है। ईरान के राष्ट्रपति की ये बयानबाजी ये साफ बयां कर रही है
कि ईरान अब किसी भी दबाव के आगे घुटने टेकने वाला नहीं है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि 48 घंटे में हॉर्मुज नहीं खुला तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट को मलबे का ढेर बना देगा। ट्रंप की इस धमकी के जवाब में ईरान की सबसे ताकतवर फौज इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC का ऐसा बयान सामने आया जिसने ट्रंप के कान खोल दिए हैं। IRGC का सीधा मैसेज है कि अगर अमेरिका ने ईरान की एनर्जी फैसिलिटी या तेल के कुओं पर एक भी मिसाइल दागी तो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हमेशा के लिए लॉक कर देंगे। हॉर्मुज स्ट्रेट के लॉक होने का मतलब साफ है, दुनिया की 20% तेल सप्लाई पूरी तरह से ठप हो जाएगी, जिसके बाद पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छुएंगी और विश्व की अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। इन धमकियों के बीच ईरानी संसद के स्पीकर गालिबफ के बयान ने भी आग में घी डालने का काम किया है। ईरानी संसद के स्पीकर ने चेतावनी दी है कि अगर ट्रंप ने ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को छुआ तो समूचे क्षेत्र की तेल सप्लाई को मलबे में तब्दील कर दिया जाएगा। ईरानी स्पीकर ने यह भी दावा किया है कि तेल की कीमतें उस ऊंचाई पर पहुंचेंगी जहां से दुनिया कभी वापस नहीं लौट पाएगी। ईरान सिर्फ ट्रंप की धमकियों पर जुबानी पलटवार ही नहीं कर रहा, बल्कि वो अपनी घातक मिसाइलों से बारूदी बारिश कर जवाब भी दे रहा है। उसकी ताजा तस्वीरें इजराइल के शहर तेल अवीव से लेकर डिमोना और अराद से सामने आई हैं। उधर कुवैत में अमेरिकी F-15 फाइटर जेट ढेर हो गया है। युद्ध के बीच ईरानी मीडिया ने यह बड़ा दावा किया है। ईरान ने यूएस का F-15 फाइटर जेट मार गिराया है। यह बड़ा दावा ईरान की तरफ से किया गया है, ईरानी मीडिया की तरफ से। यानी युद्ध के दौरान F-15 यूएस का ये जो फाइटर जेट है, इसे ईरान ने मार गिराया है। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, ये यूएस का F-15 फाइटर जेट है जिसे ढेर कर दिया गया है। ईरानी मीडिया ने यह बड़ा दावा किया है। इस बीच इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग परमाणु ठिकानों के टारगेट पर पहुंच गई है। नातांज पर इजरायली हमले के बाद अब ईरान ने जबरदस्त पलटवार किया है। ईरान की दागी गई एक बैलिस्टिक मिसाइल ने डिमोना शहर की कई सारी इमारतों पर सीधे सीधे प्रहार किया है। दरअसल बीते शनिवार को ही अमेरिका इजराइल ने ईरान के सबसे बड़े परमाणु केंद्र नातांज पर एयर स्ट्राइक की थी और इसके बाद पलटवार के तौर पर ईरान ने इजराइल के डिमोना में हुए मिसाइल अटैक वहां कर दिया। यह हमला इजराइल के परमाणु ठिकाने से कुछ ही दूरी पर हुआ है। यह परमाणु ठिकाना कई मायनों में इजराइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहद अहम है। तो दोनों तरफ से लगातार एक दूसरे पर हमले जारी हैं। हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ईरान का यह मिसाइल हमला हुआ है। और आइए अब जरा जल्दी से आपको बता दें कि डिमोना आखिर क्या है और इजराइल के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, अहम है। तो शिमोन पेरेस नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर के रूप में जाना जाता है। ये फैसिलिटी इजराइल के परमाणु हथियार कार्यक्रम का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अहम हिस्सा है। यह यरूशलेम से लगभग 90 किलोमीटर और डिमोना जो सिटी है उससे 13 किलोमीटर की दूरी पर है। नेगेव रेगिस्तान के अंदर है और इसकी सुरक्षा जो है अभेद्य है और लगभग 36 स्क्वायर किलोमीटर में फैले इस फैसिलिटी में 10 इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, इमारतें हैं। इसकी इलेक्ट्रिफाइड फेंसिंग, पेट्रोलिंग, सड़कों और शक्तिशाली एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल बैटरियों से ये पूरी तरह से घिरी हुई है जगह। जमीन के नीचे कई दशकों पुरानी 8 अंडरग्राउंड लैब्स हैं जहां लगभग 2700 साइंटिस्ट, 2700 वैज्ञानिक और टेक्नीशियन दिन रात काम करते हैं, यानी 24 घंटे। डिमोना में 80 परमाणु बम रखे जाने का दावा किया जाता है, तो उस लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद अहम है। जंग के मैदान में फूटी न्यूक्लियर चिंगारी।
इजराइल के डिमोना पर ईरान का अटैक। जंग का चेन रिएक्शन, दुनिया में टेंशन। इक्कीस मार्च की शाम जब ईरान से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल के दक्षिणी शहर डिमोना और अराद की ओर बढ़ी, तब सिर्फ एक हमला नहीं हुआ बल्कि एक मैसेज दिया गया। ईरान ने साफ कर दिया, अगर उसके न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला होगा तो जवाब भी वही मिलेगा। जहां इजराइल सबसे ज्यादा संवेदनशील है, धमाके हुए, इमारतें ही और लोगों में दहशत फैल गई। डिमोना कोई साधारण शहर नहीं है। यहीं मौजूद है शिमोन पेरेस नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर, इजराइल के गुप्त परमाणु कार्यक्रम का दिल। यही वो जगह है जहां प्लूटोनियम उत्पादन और न्यूक्लियर रिसर्च होती है। हालांकि मिसाइलें इस हाई सिक्योरिटी फैसिलिटी के कोर तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन इस हमले में 200 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। इस हमले के दौरान आसपास के रिहायशी इलाकों में नुकसान हुआ। यही वजह है कि इस हमले को सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि रणनीतिक चेतावनी भी माना जा रहा है। दूसरी तरफ इस हमले की जड़ें जुड़ी हैं नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी से, जहां और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, ईरान के सिरजान में गोला बारूद के गोडाउन में जबरदस्त तरीके से विस्फोट हुआ है। ईरानी नेवी का एमिनेशन गोडाउन है जहां पर यह बड़ा हमला किया गया है। दूर तक आसमान तक उठती हुई आग की बड़ी बड़ी लपटें, काला धुआं उठता हुआ आप देख सकते हैं। और यह एमिनेशन गोडाउन है जहां जबरदस्त धमाका हुआ है। सिरजान जो है साउथ ईरान में यानी दक्षिणी ईरान में ये इलाका पड़ता है, जहां जबरदस्त एमिनेशन गोडाउन में धमाका हुआ और उसके बाद आग की लपटें दूर आसमान तक उठती हुई आप देख सकते हैं। نقطه مهمات داره منفجر شما داریم میبینید جان تو نیرو دریایی بابا